दोस्तों, नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच प्रेम प्रसंग क्या केवल बौद्धिक और भावनात्मक था या इससे बढ़कर था? मज़े की बात तो यह है कि माउंटबेटन को इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में अच्छी तरह जानते थे। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर माउंटबेटन ने इनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? दोस्तों, ये कहा जाता है कि माउंटबेटन पहले नौसेना के अध्यक्ष थे। उनको प्रमोट करके भारत का वायसराय और फिर गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों, गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए वो भारत की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय उनकी बात को माने, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि भारतीय राजनीति के जो सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी, इनके बीच उनका संवाद होना जरूरी था। तो नेहरू को भारतीय राजनीति के जरिए उन्होंने अपना मोहरा बनाया और अपनी पत्नी लेडी माउंटबेटन के द्वारा उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में इनके बीच कुछ ऐसे रिलेशन थे? तो दोस्तों, इनकी बेटी पामेला हिक्स इनके बारे में लिखती हैं कि शायद ही ऐसा कोई समय मिला हो जब वो एकांत में बैठकर बात किए हों। और पामेला ये कहती हैं, इन दोनों का प्यार केवल बौद्धिक और भावनात्मक था। जबकि एमजे अकबर जो नेहरू के जीवनीकार हैं, वो कहते हैं कि एक बार जब नैनीताल में नेहरू ठहरे हुए थे तो रूसी मोदी को नेहरू को खाने पर बुलाने के लिए गए थे। जब उन्होंने दरवाजे खोले तो नेहरू अपनी बाहों में लेडी माउंटबेटन को लिए हुए थे। ऐसी अवस्था में वो थोड़ा सा नाराज़गी प्रकट करते हैं और रूसी मोदी वापस लौट आते हैं। आगे एमजे अकबर लिखते हैं कि जब नेहरू उसके बाद खाने की टेबल पर आते हैं और पीछे पीछे लेडी माउंटबेटन भी आते हैं। दोस्तों, जब लेडी माउंटबेटन भारत से लंदन चली जाती हैं, तब भी नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच प्यार कम नहीं होता है। दोस्तों, जब राष्ट्रमंडल का खेल लंदन में आयोजित किया तो नेहरू वहाँ पर गए थे और देर रात पहुँचने की वजह से वो होटल में न जाकर लेडी माउंटबेटन के घर पहुँच गए। अगले दिन द डेली हेराल्ड के न्यूज़पेपर में एक तस्वीर छपी हुई थी कि लेडी माउंटबेटन नाइट गाउन पहने हुए नेहरू के लिए दरवाजे खोल रही थी और नीचे लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में कि उस दिन माउंटबेटन लंदन में नहीं थे। इसके साथ साथ एक बार और सोहो के रेस्टोरेंट में नेहरू ने लेडी माउंटबेटन को खाने के लिए बुलाया। वहाँ के रेस्टोरेंट के मालिक ने इन दोनों को पहचान लिया और उसने अपना प्रचार करने के लिए मीडिया को बुला लिया। ऐसी अवस्था में अगले दिन दोनों की तस्वीर न्यूज़पेपर में छप जाती है। ये कहा जाता है जब 1960 में लेडी माउंटबेटन की मृत्यु हो गई तो उनकी बिस्तर से तकिए के पास से बहुत सारे नेहरू के चिट्ठियाँ मिले और जिसमें का अध्ययन करते हुए उनकी बेटी पामेला हिक्स कहती हैं, उन दोनों के बीच केवल बौद्धिक और भावनात्मक संबंध थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।